हेलो गाइज, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं एक बहुत ही बेहतरीन फैंटेसी वेब सीरीज को जिसका फैंस सालों से इंतजार कर रहे थे और इसका नाम है द व्हील ऑफ द टाइम। तो लोग इसके इतने दीवाने क्यों हैं, चलिए देखते हैं। तो सीरीज की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि ये दुनिया बिखर चुकी है। सदियों पहले कुछ खास मर्द अद्भुत शक्तियों के साथ पैदा हुए, पर जब निशाचर की काली शक्तियां हावी हुई तो वो उसे नहीं रोक पाए और इस दुनिया में चारों तरफ तबाही मच गई। लाखों बेगुनाह लोग मारे गए और दुनिया अंधकार में चली गई। इसीलिए अब उन्हें रोकने की जिम्मेदारी कुछ खास औरतों पर आई जिन्हें आइसेडाई कहा जाता है और अब वो खास शक्तियां उन औरतों के पास हैं। और पिछली बार निशाचर ने एक ड्रैगन को अपने वश में करके इस दुनिया को तबाह कर दिया था और अब उस ड्रैगन ने फिर से पुनर्जन्म लिया है। इसीलिए आइसेडाई उस ड्रैगन की तलाश में है जो किसी इंसान के रूप में पैदा हुआ है। तभी हम इनमें से एक खास आइसेडाई को देखते हैं जिसका नाम मोरेन है और ये अपने साथी लीनल को बताती है कि दो नदियों के गांव में 4 लोग हैं और उनमें से ही कोई एक ड्रैगन का अवतार है और अगर वो निशाचर के हाथ लग गया तो निशाचर उस ड्रैगन की मदद से आजाद हो जाएगा और हमारी दुनिया फिर से अंधकार में चली जाएगी। इसके बाद हमें 2 नदियों का गांव दिखाया जाता है जहां पर पहले हम इग्वीन और उसके साथ नोनीव को देखते हैं। इसके बाद हम एक बार में बाकी बचे हुए 3 लड़कों को देखते हैं जिनका नाम मेट, पेरिन और रैंड है और इन चारों पांचों में से ही कोई एक ड्रैगन का अवतार है। तभी यहाँ पर लीनल के साथ मोरिन भी आ जाती है और मोरिन को देखकर ये सब लोग डर जाते हैं क्योंकि ये जानते हैं कि एक अकेली आइसेडाई ही इनके पूरे गांव को तबाह कर सकती है। और फिर मोरिन कहती है कि हमें यहाँ पर रहने के लिए एक कमरा चाहिए और फिर ये लोग चुपचाप मोरिन को एक कमरा दे देते हैं। और फिर आधी रात को हम देखते हैं कि एक अनजान शख्स भी गाँव के अंदर आया है जो इंसान तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा। इसके बाद अगली सुबह हम देखते हैं कि आज रात गाँव में एक त्योहार है। इसके बाद मोरिन इस गाँव की पवित्र जगह पर जाती है जहां पर इसे इग्वीन मिलती है और अब हमें पता चलता है कि इग्वीन भी एक आइसेडाई है। और फिर इसके बाद जल्दी ही रात को वो त्योहार शुरू हो जाता है, पर तभी यहाँ पर त्रासक आ जाते हैं जो कि बहुत ही खतरनाक दरिंदे हैं जो चारों तरफ तबाही मचा देते हैं और लोगों को मारने लगते हैं। त्रासक इंसानों को जिंदा ही खा जाते हैं। इसी बीच नोनीव इग्वीन के साथ छिप जाती है और इधर गाँव के बाहर एक त्रासक रेंड को भी मारने की कोशिश करता है, पर ये दोनों बहादुरी से उसका मुकाबला करते हैं पर त्रासक रेंड को मारने की कोशिश करता है। तभी इसके पिता अपनी तलवार से त्रासक पर हमला कर देते हैं जो कि एक बहुत ही अच्छे तलवारबाज हैं, लेकिन आखिरकार त्रासक अपनी तलवार इनके कंधे में घुसा देता है। लेकिन तभी पीछे से रेंड उस त्रासक को मार देता है और इधर गांव में एक त्रासक नोनीव और इग्वीन के पास आ जाता है, लेकिन ये दोनों उससे लड़ने की कोशिश करती हैं पर इसका मुकाबला नहीं कर पाती। तभी पीछे से मोरिन त्रासक को खिलौने की तरह मसल देती है और अब हमें दिखाया जाता है कि एक आइसेडाई कितनी ताकतवर होती है जो दिव्य शक्ति की मदद से त्रासकों को बहुत बुरी तरह से मारती है और लीनर इसकी हिफाजत करता है, जबकि मोरिन दिव्य शक्ति की मदद से इन त्रासकों का सफाया करती है। तभी एक त्रासक पेरिन के घर में घुस जाता है, लेकिन पेरिन उससे लड़ने लगता है जबकि बाहर मोरिन और लीनर सारे त्रासकों को मार रहे हैं, पर फिर भी ये आते जा रहे हैं। तभी मोरिन अपनी शक्तियों को इकट्ठा करके आसमान से इनके ऊपर बिजलियां बरसाती है, लेकिन इसके बाद एक त्रासक इग्वीन की चोटी पकड़कर उसे जंगल में ले जाता है, जबकि घर में पेरिन उस त्रासक को मार देता है और बाहर मोरिन त्रासकों को मार रही होती है। तभी वो इसके एक जहरीला चाकू फेंक कर मार देते हैं और हम देखते हैं कि यहाँ पर और भी बहुत सारे त्रासक आ चुके हैं, लेकिन मोरिन अपना चाकू निकालकर खड़ी हो जाती है और त्रासक भी गुस्से से दहाड़ने लगते हैं। तभी मोरिन चारों तरफ से शक्तियाँ खींचने लगती है, यहाँ तक कि पत्थरों से भी, और फिर ये उन पत्थरों की मदद से इन पर हमला करती है और इतने बड़े हमले से त्रासक बच नहीं पाते और मोरिन इन सभी त्रासकों को मार गिराती है। पर इसके बाद मोरिन भी काफी कमजोर हो जाती है उस जहर की वजह से। इसके बाद सुबह होने पर रेंड भी अपने पिता को लेकर गांव में आ जाता है और ये देखते हैं कि यहाँ चारों तरफ तबाही मची हुई है और इग्वीन भी मर चुकी है। और फिर मोरिन आकर इनसे कहती है कि निशाचर जाग रहा है और तुम चारों में से कोई एक ड्रैगन का अवतार है। तभी ये देखते हैं कि पहाड़ से और भी ज्यादा त्रासक आ रहे हैं जो पहले से कहीं ज्यादा है। मोरिन इनसे कहती है कि तुम चारों भी हमारे साथ चलोगे, हम श्वेत मीनार की तरफ जा रहे हैं जहाँ पर मैं अपनी बहनों के साथ निशाचर और उसकी फौज को रोकूंगी क्योंकि वो तुम्हारे लिए ही यहाँ पर आ रहे हैं। अगर तुम लोग यहाँ पर रुके तो वो तुम्हारे साथ साथ इन सब गांव वालों को भी खत्म कर देंगे। इसीलिए मोरिन इन चारों को लेकर श्वेत मीनार की तरफ जाने लगती है और त्रासक भी गांव छोड़कर इनके पीछे आने लगते हैं और जल्दी ही इनके करीब भी पहुंच जाएंगे। पर ये लोग रात होती ही एक गहरी नदी के किनारे पर पहुंच जाते हैं और फिर मोरिन इन्हें बताती है कि त्रासक सिर्फ गहरे पानी
पानी से ही डरते हैं। इसीलिए ये वहाँ पर बैठे एक नाविक से कहते हैं कि फौरन हमें नदी पार कराओ, और पैसे लेने के बाद नाविक भी इन्हें दूसरी तरफ ले जाने लगता है। तभी यहाँ पर त्रासक आ जाते हैं, लेकिन वो इस गहरी नदी को पार नहीं कर सकते, इसीलिए गुस्से से चीखने लगते हैं और ये लोग नाव के जरिए दूसरे किनारे पर पहुँच जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि त्रासकों के बीच में से वही अनजान शख्स आता है और गुस्से से चीखने लगता है। तभी मोरेन इन्हें बताती है कि ये फेड है, निशाचर का गुलाम, पर ये भी त्रासकों से नदी पार नहीं करवा सकता। तभी नाविक कहता है कि मेरा बेटा दूसरी तरफ है, इसीलिए मुझे जाकर उसे लाना होगा। पर मोरेन कहती है कि अगर तुम नाव लेकर वहाँ पर गए तो वो त्रासक भी यहाँ तक पहुँच जाएंगे, लेकिन नाविक नहीं मानता और दूसरी तरफ जाने लगता है। इसीलिए मजबूरन मोरेन अपनी शक्तियों से उस नाव को नाविक समेत ही डुबो देती है। और फिर हम देखते हैं कि ये लोग रात को आराम करने के लिए एक जंगल में रुकते हैं, जहाँ पर मोरेन नोनीव को उसकी शक्तियों का एहसास कराती है, क्योंकि ये भी एक आइसेडाई है। और फिर रात को हम देखते हैं कि सोते हुए अचानक से नोनीव की आंख खुल जाती है और वो देखती है कि फेड यहाँ आ चुका है। तभी लिनल मोरेन को उठाने की कोशिश करता है, पर अब उसके चाकू का जहर असर करने लगा है और फिर ये सभी लोग यहाँ से भागते हैं। लेकिन वो त्रासक अब इनके काफी करीब आ चुके हैं, लेकिन ये लोग लगातार आगे बढ़ते रहते हैं और फिर एक जगह पर आकर रुक जाते हैं, क्योंकि आगे सायों का शहर है। और ये पीछे देखते हैं कि त्रासक भी रुक चुके हैं। तभी लिनल कहता है कि त्रासक सायों के शहर में नहीं आ सकते, इसीलिए ये लोग अंदर चले जाते हैं और एक जगह पर रुक जाते हैं। लिनल इनसे कहता है कि कोई भी किसी चीज को मत छूना, और फिर ये लोग कुछ देर यहाँ पर आराम करते हैं। पर फिर हम देखते हैं कि रात को मेट यहाँ से एक चाकू ले लेता है, जिसकी वजह से काले साए हावी हो जाते हैं और एक घोड़े के ऊपर चढ़कर उसे पूरी तरह से खत्म कर देते हैं और फिर वो इनके पीछे भी लग जाते हैं। और इसी बीच ये सब लोग अलग होकर शहर से निकलने का रास्ता ढूंढने लगते हैं। मेट और रेंड एक संकरे रास्ते से होते हुए शहर के बाहर आ जाते हैं और इधर पेरिन और नोनीव भी छत से कूदकर शहर से बाहर निकल जाती है और इधर लिनल भी मोरेन को शहर से बाहर ले आता है। पर अब ये सब लोग अलग अलग हो चुके हैं। तभी पीछे से इग्वीन आ जाती है और उन चारों के बारे में पूछने लगती है और फिर ये लिनल के पूछने पर बताती है कि जब त्रासक मुझे खींचकर ले जा रहा था तो रास्ते में उसे एक दूसरा जख्मी त्रासक मिल गया, और जब वो मुझे छोड़कर उसके पास गया तो मैं वहाँ से भाग गई, लेकिन वो त्रासक फिर भी मेरे पीछे पड़ गया। लेकिन मैं अपनी पवित्र जगह पर आकर पानी में छिप गई और जैसे ही वो त्रासक पानी में उतरा मैंने पीछे से उसे मार दिया। और फिर लिनल बताता है कि सायों के शहर में हम पर हमला हुआ था, इसीलिए हम सब लोग अलग अलग हो गए, पर पहले हमें मोरेन को देखना होगा क्योंकि इनके शरीर में जहर तेजी से फैल रहा है। पर इग्वीन कहती है कि इन्हें एक आइसेडाई ही ठीक कर सकती है। और इधर हम देखते हैं कि रेंड और मेट एक गांव में पहुंच जाते हैं, जहां पर इन्हें डायना मिलती है जो इन्हें काफी खूबसूरत लगती है। और फिर रात को हम देखते हैं कि मेट की मुलाकात एक गवैये से हो जाती है, जिसे मेट से काफी लगाव हो जाता है। और इधर डायना रेंड को एक साफ कमरा दे देती है और उसे अट्रैक्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन तभी रेंड रुक जाता है। इसीलिए डायना तलवार निकालकर अपने असली रूप में आ जाती है, लेकिन तभी रेंड दरवाजा तोड़कर यहाँ से भाग जाता है और मेट को डायना के बारे में बताकर ये दोनों यहाँ से भागने लगते हैं। लेकिन डायना इनके पीछे पड़ जाती है और दूसरे रास्ते से इनके सामने आ जाती है। और फिर डायना बताती है कि मैं जानती हूँ कि तुम चारों में से ही कोई एक ड्रैगन है और मैं उस ड्रैगन को निशाचर को सौंपूंगी। पर तभी पीछे से गवैया इसे चाकू मारकर खत्म कर देता है और कहता है कि ये निशाचर की दासी है, इसीलिए जल्दी ही यहाँ से निकलना होगा। और फिर सुबह को हम देखते हैं कि लिनल भी मोरेन को लेकर बाकी आइसेडाई के पास पहुँच जाता है, जो इसे बताती है कि हमने एक शख्स को पकड़ा है जो खुद को ड्रैगन का अवतार बता रहा है और इसका नाम लोगेन है, और इसने राजा के पूरे राज्य पर हमला करके उसकी सेना को अकेले ही हरा दिया और कोई इसे नहीं रोक पाया। और फिर आखिर में जब राजा इस पर हमला करता है तो इसकी काली शक्तियां उसे रोक देती हैं और इससे कहती है कि इसे मार दो। पर लोगेन उस राजा को नहीं मारता और उसे अपनी तरफ कर लेता है, लेकिन उसके बावजूद भी हमने इसे पकड़ लिया। इसके बाद ये लोग मोरेन को अपने ठिकाने पर ले आते हैं और एक दूसरी आइसेडाई केरिन मोरेन के शरीर से त्रासक का जहर निकाल देती है, जिसके बाद मोरेन ठीक हो जाती है और कहती है कि वो नकली ड्रैगन उसकी शक्ति बहुत ज्यादा है, इसीलिए ये सब मोरेन के साथ मिलकर उसे कवच से बांध देती हैं। और इधर ये तीनों भी भागकर एक दूसरे गांव में पहुंच जाते हैं, लेकिन वहां पर हम देखते हैं कि काला साया मेट के ऊपर हावी हो जाता है और वो यहाँ पर लोगों को मार देता है। और जब रेंड और गवैया यहाँ पर पहुँचते हैं तो ये देखते हैं कि फेट भी यहीं पर है। गवैया फेट से लड़ने लगता है और इन दोनों को यहाँ से भगा देता है। और इधर हम देखते हैं कि इग्वीन लिनल के साथ होती है क्योंकि ये लिनल को पसंद करने लगी है। पर तभी इन्हें पता चलता है कि लोगन की सेना यहाँ पर आ गई है, इसीलिए ये सब लोग जमा हो जाते हैं। और जैसे ही लोगन की सेना इन पर तीर बरसाती है तो तभी एलिना अपनी शक्तियों से उनके तीरों को आसमान में ही रोक
देती है और वो तीर लोगन की फौज पर ही बरसा देती है, पर ये तादाद में बहुत ज्यादा है, इसीलिए ये सब लोग मिलकर उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं और अंदर लोगन भी आजाद हो जाता है। पर तीनों आइसराई मिलकर लोगन को कैद करने की कोशिश करती हैं, पर लोगन जैसे ही लिएंड्रिन पर हमला करता है तो कैरीन बीच में आ जाती है, जिसका एहसास उसके साथी स्टेपिन को हो जाता है। इसीलिए एलिना कहती है कि जाओ लोगन को जाकर रोको और उसकी सेना को हम देखते हैं। और इधर गुफा में मोरेन और लिएंड्रिन मिलकर लोगन को अपनी शक्तियों से बांध देती हैं, पर तभी बाकी लोग भी यहाँ पर आ जाते हैं और स्टेपिन कैरीन को मरा हुआ देखकर गुस्से में लोगन पर हमला कर देता है, जिससे उसका कवच टूट जाता है और लोगन के हमले से यहाँ पर सभी लोग जख्मी हो जाते हैं। एग्वीन देखती है कि उसकी आंखों के सामने लिनल मर रहा है, इसीलिए उसकी अद्भुत शक्तियाँ जाग जाती हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर इन सब के जख्म भर जाते हैं और ये ठीक हो जाते हैं। और फिर ये सभी आइसराई एक साथ मिलकर लोगन पर हमला करती हैं और इन सब की शक्ति इतनी ज्यादा होती है जिसकी वजह से लोगन के अंदर की काली शक्तियाँ खत्म हो जाती हैं और लोगन अब एक आम इंसान बनकर रह जाता है। इसके बाद ये अपने मरे हुए साथियों को दफना देते हैं और फिर ये सभी लोग श्वेत मीनार की तरफ जाने लगते हैं, जबकि मैट और रेंट पहले ही श्वेत मीनार पर पहुंच चुके हैं। और फिर जल्दी ही यहाँ पर मोरेन और बाकी सारी आइसराई भी आ जाती हैं और फिर आखिरकार इग्वीन को मैट और रेंट मिल जाते हैं, पर मैट की हालत ठीक नहीं होती क्योंकि काले साए इस पर हावी हो रहे हैं। और फिर इधर हम श्वेत मीनार में देखते हैं कि स्टेपिन ने खुद को खत्म कर लिया है क्योंकि वो अपनी आइसराई के बगैर नहीं जी सकता। इसके बाद हम देखते हैं कि मोरेन सबसे पहले मैट और रेंट के पास जाती है, जहाँ पर मैट बीमार पड़ा हुआ था। इसीलिए मोरेन अपनी शक्तियों से काले साए को निकालकर उसी चाकू में डाल देती है जहाँ से वो लेकर आया था, जिसके बाद मैट ठीक हो जाता है। और इसके बाद मोरेन नोनीव और पेरिन के पास जाती है क्योंकि ये दोनों भी श्वेत मीनार में आ चुके हैं और नोनीव इग्वीन को जिंदा देखकर बहुत खुश होती है। इसके बाद मोरेन श्वेत मीनार से दूर एक खास जगह पर अपने साथियों को लेकर जाती है और फिर इन्हें बताती है कि अगर हमने निशाचर को अभी नहीं रोका जब वो कमजोर है तो वो आजाद हो जाएगा और फिर फेट की फौज और त्रासक पूरी दुनिया में वैसी ही तबाही मचाएंगे जैसी उन्होंने तुम्हारे गांव में मचाई थी। इसीलिए मोरेन कहती है कि पहले हमें महाराज को त्रासकों के बारे में आगाह करना होगा। इसीलिए ये लोग जल्दी ही महाराज के पास पहुंच जाते हैं और फिर मोरेन उन्हें बताती है कि त्रासकों की एक बहुत बड़ी फौज जल्दी ही यहाँ पर आने वाली है। महाराज कहते हैं कि हम आखिरी सांस तक उनसे लड़ेंगे। इसके बाद हम देखते हैं कि रात को सोते हुए रेंट को अपने पिता का ख्वाब आता है, इसीलिए वो उठकर एक खास आइसराई के पास जाता है जो इसे बताती है कि बरसों पहले तुम्हारी माँ अकेले ही दुश्मनों से जंग कर रही थी। तुम जब उनके पेट में थे तो बाहर वो तुम्हारी जान बचाने के लिए संघर्ष कर रही थी और उन्होंने एक एक करके बहादुरी से उन सभी दुश्मनों को मार गिराया। और फिर उसके बाद एक सिपाही ने तुम्हारी माँ की मदद की, लेकिन तुम्हारी दुनिया में आते ही तुम्हारी माँ मर गई और उसके बाद से वो सिपाही तुम्हें एक पिता की तरह पाल रहा था क्योंकि तुम ही उस खास ड्रैगन के अवतार हो। इसीलिए रेंट फौरन मोरेन के पास जाता है और उसे बताता है कि मैं ही वो ड्रैगन हूँ। इसीलिए मोरेन इन सबको छोड़कर सिर्फ रेंट को लेकर संसार चक्षु की तरफ चली जाती है जहाँ पर निशाचर कैद है, लेकिन उससे पहले इनके रास्ते में मृत भूमि पड़ती है, इसीलिए ये उसमें से होकर जाने लगते हैं। और फिर काफी चलने के बाद ये एक जगह पर रुक जाते हैं और फिर तभी रेंट को निशाचर का सपना आता है। तभी रेंट उसके तीर मार देता है पर उससे इसे कुछ नहीं होता और वो निशाचर इंसानी रूप में आकर रेंट को अपनी तरफ करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी इसकी आंख खुल जाती है और मोरेन कहती है कि सपनों का खास मतलब होता है। इसीलिए मोरेन इसे एक सेंग्रियल दिखाती है और बताती है कि जब तुम इससे ध्यान लगाओगे तो तुम्हारी शक्ति 1000 गुना बढ़ जाएगी, इसीलिए अपनी शक्तियों को इसमें डाल देना। और इधर घाटी में 10,000 से भी ज्यादा त्रासकों की फौज आ चुकी है, इसीलिए महाराज कहते हैं कि हम सब मिलकर उन्हें रोकेंगे और रानी से कहते हैं कि अगर हम नाकाम हुए तो तुम जानती हो कि क्या करना है। और इधर हम देखते हैं कि मोरेन और रेंड निशाचर की कैद तक पहुंच जाते हैं और फिर नीचे आने पर रेंड को सब कुछ याद आ जाता है। तभी निशाचर इसे सपनों की दुनिया में ले जाता है जहां पर ये नोनीब के साथ रहता है और इसका एक बच्चा भी है क्योंकि ये नोनीब को प्यार करता है। और इधर असली दुनिया में मोरेन जैसे ही निशाचर पर हमला करती है तो वो इसकी शक्तियों को इसी के अंदर बांध देता है, मतलब अब मोरेन अपनी शक्तियों का इस्तेमाल नहीं कर पाएगी। और इधर महाराज भी उस खास दीवार के छोटे छोटे मोकलों से हमला करते हैं और फेट के इशारे पर त्रासकों की फौज इन पर टूट पड़ती है। राजा कहते हैं जितने हो सके उतने त्रासकों को मारो, पर त्रासकों की संख्या इतनी बड़ी होती है कि वो आखिरकार दीवार के ऊपर चढ़ जाते हैं और मोकलों के अंदर घुसकर राजा को भी मार देते हैं। और इधर हम देखते हैं कि निशाचर नोनीब को जाम कर देता है और रेंट से कहता है कि ये तुम्हारी जिंदगी हो सकती है, तुम अपने बीवी
बच्चों के साथ जिंदगी गुजार सकते हो जैसी तुम चाहो, पर उसके लिए तुम्हें मेरा साथ देना होगा, क्योंकि मैं इस दुनिया को उजाड़ना नहीं बल्कि अपने हिसाब से संवारना चाहता हूँ। तभी असली दुनिया में मोरेन रेंड के गले पर चाकू रख देती है और कहती है कि अगर इसने तुम्हारा साथ दिया तो मैं इसे खत्म कर दूंगी, और हम दोनों जानते हैं कि इसकी मदद के बिना तुम यहाँ से नहीं निकल सकते। और इधर राजा की फौज को हराने के बाद त्रासक महल की तरफ आने लगते हैं, लेकिन इनके रास्ते में रानी और बाकी आयस सेडाई होती हैं, जिनमें नोनीव और इग्वीन भी है, और ये सब अपनी शक्तियां रानी के अंदर भेजने लगती हैं। और इधर हम देखते हैं कि रेंड भी ध्यान लगाने लगता है और काली शक्तियां इसके ऊपर हावी होने लगती हैं, पर तभी वो अपनी शक्तियों को उसी सेंग्रियाल में डालने लगता है जो मोरेन ने इसे दिया था, और असली दुनिया में भी रेंड होश में आ जाता है और फिर यह अपनी पूरी ताकत को इकट्ठा करके निशाचर पर हमला कर देता है, जिससे निशाचर खत्म हो जाता है। और इधर हम देखते हैं कि त्रासक भी शहर की तरफ बढ़ रहे होते हैं। तभी ये सभी आयस सेडाई अपनी पूरी शक्ति से इन त्रासकों पर भरपूर हमला करते हैं, जिससे त्रासकों की पूरी फौज का सफाया हो जाता है। पर ये शक्ति इतनी ज्यादा होती है कि ये औरतें इसे बर्दाश्त नहीं करती और मरने लगती हैं। रानी भी इतनी ज्यादा शक्ति नहीं रोक पाती, इसीलिए वो भी मर जाती है, पर नोनीव और इग्वीन बच जाती हैं। पर ये सब अभी खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि लिनल जब मोरेन को ढूंढता हुआ आता है तो वो इसे बताती है कि ये युद्ध का अंत नहीं है बल्कि एक बहुत बड़ी जंग की शुरुआत है। तभी हम देखते हैं कि समुद्र में से कुछ बहुत ही खतरनाक योद्धा आ रही हैं, जिनके पास बहुत ही ज्यादा शक्ति है, जो समुद्र को काबू करके एक बहुत बड़ी सुनामी बनाती हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि निशाचर महाराज तुराक को व्लेयर का बिगुल देता है, जिसे बजाने पर अंतिम दौर के योद्धाओं को बुलाया जा सकता है, और ये पूरी सल्तनत निशाचर की है। महाराज तो सिर्फ निशाचर की कठपुतली है जो इसके इशारों पर नाचता है। इसके बाद हम देखते हैं कि निशाचर अपनी शक्तियों की मदद से एक फिदा बख्श को जगा देता है, और जब ये दुनिया में आती है तो खून से लथपथ होती है, और इसका नाम लेनफेयर है। सीरीज की शुरुआत में हम मोरेन को देखते हैं जो अनजान जगह पर अपनी पुरानी आयस सेडाई दोस्त के साथ रह रही है, क्योंकि पिछली बार जब इसने रेंड के साथ निशाचर से लड़ाई की थी तो उसने एक ही झटके में इसकी शक्तियां खत्म कर दी थी। इसीलिए मोरेन बहुत ज्यादा दुखी होती है, और वेरिन इसके रक्षक लेन को बताती है कि जब एक आयस सेडाई से उसकी शक्तियां छिनती है तो ये उससे भी दर्दनाक होता है जब एक माँ से उसका बच्चा छिनता है। और मोरेन तो एक बहुत ही शक्तिशाली आयस सेडाई थी, और ये आयस सेडाई कितनी ताकतवर होती हैं इसके नज़ारे हमने पिछले सीजन में देख लिए हैं। पर उसके आखिर में ही हमने देखा कि फिदा बख्शों की योग नारियों की फौज भी जंग के लिए आ जाती है, और ये इतनी ज्यादा ताकतवर होती है कि ये आयस सेडाई को भी अपना गुलाम बनाकर उन्हें अपनी जोगन बना लेती हैं। और फिर हम देखते हैं कि पेरिन जिस गांव में रुका था वहां पर महाराज तुराक की सेना ने हमला कर दिया, और ये लोग पेरिन को घसीटकर बाहर ले जाते हैं, पर तभी पेरिन उन पर हमला कर देता है और ये लोग उनसे लड़ने लगते हैं। पेरिन और उसके सिपाही बहादुरी से इनका सामना करते हैं, पर इनकी तादाद बहुत ज्यादा है। तभी यहाँ पर फिदा बख्श की योग नारियां आ जाती हैं, और ये अपनी जोगनों के साथ एक बार में ही इन सबको ढेर कर देती हैं, क्योंकि इनके पास भी आयस सेडाई की तरह शक्तियां हैं। और जब सुबह इन्हें होश आता है तो ये सब बंदी बन चुके थे, और तभी यहाँ पर निशाचर के साथ महारानी सुरात आती है, और फिर इन सबको आदेश सुनाया जाता है कि आज से ये गांव हमारा हुआ, और सिर्फ वही हमारे राज्य में रह सकता है जो महारानी सुरात के आगे घुटने टेकेगा। पर पेरिन का साथी यूनो महारानी के आगे झुकने से मना कर देता है, जिस पर ये लोग यूनो को झुकाकर मार देते हैं। और फिर रानी कहती है कि जो भी हमारे सामने नहीं झुकेगा उसका सिर काट दिया जाए, जिस पर ये सभी लोग फौरन रानी के आगे झुक जाते हैं। इसके बाद श्वेत मीनार में हम नोनीव और इग्वीन को देखते हैं, जहाँ पर यह आयस सेडाई बनने की ट्रेनिंग ले रही हैं। और इधर हम देखते हैं कि जब से मोरेन की शक्तियाँ खत्म हुई है तब से वो अपने रक्षक लेन से भी दूर होने लगी है, जबकि एक आयस सेडाई और उसके रक्षक का रिश्ता पति पत्नी के रिश्ते से भी गहरा होता है। और फिर ये रात को छिपकर कहीं दूर जाने लगती है, पर तभी इसके सामने फेड आ जाता है जो निशाचर का गुलाम है। पर शक्तियाँ न होने की वजह से मोरेन छिप जाती है और मौका मिलते ही अपने खास चाकू से फेड को मार देती है। पर तभी दूसरा फेड इस पर हमला कर देता है और फिर वो मोरेन को मारने ही वाला होता है। तभी वहाँ पर लेन आ जाता है और उसका सिर धड़ से अलग कर देता है। पर तभी वहाँ पर दो और फेड आ जाते हैं, लेकिन लेन मरते दम तक मोरेन की हिफाजत करेगा, इसीलिए ये उन दोनों से लड़ने लगता है और एक फेड को मार देता है। पर तभी दूसरा फेड लेन को बहुत ज्यादा जख्मी कर देता है, और फिर इन्हें मारने के लिए जैसे ही इनकी तरफ बढ़ता है तो तभी मोरेन की साथी वेरिन यहाँ पर आ जाती है, और यह अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके इस फेड को मार देते हैं। इधर श्वेत मीनार में एक राजकुमारी आयस सेडाई बनने के लिए आई है जिसका नाम एलेन है, और जब इसकी
की मुलाकात इग्वीन से होती है तो ये दोनों जल्दी ही अच्छी दोस्त बन जाती हैं। और इधर दूसरे गांव में हम रेंट को देखते हैं और यही ड्रैगन अवतार है जो अपना हुलिया बदलकर सेलिन के साथ रह रहा है और सेलिन इसे एक पल के लिए भी खुद से दूर जाने नहीं देती। और फिर ये रात को अपने साथ रेंट को एक जश्न में ले जाती है, पर थोड़ी देर बाद रेंट सेलिन को छोड़कर यहाँ से चला जाता है। और फिर जब ये घर पर वापस आता है तो सेलिन इस पर बहुत गुस्सा होती है और कहती है कि अगर आज के बाद तुमने मुझे अकेला छोड़ा तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। और फिर इसके बाद ये दोनों आपस में काफी करीब आ जाते हैं। और फिर अगले दिन सेलिन इसे गांव से दूर अपने साथ एक पुराने घर में ले आती है और फिर बताती है कि मैं पहले जिससे प्यार करती थी उसके साथ यहाँ पर आती थी। मैंने उससे बहुत ज्यादा प्यार किया पर हम दोनों अलग हो गए। रेंट कहता है कि मैं भी उससे दूर हो गया जिससे मैं प्यार करता था। जिस पर सेलिन कहती है कि जरूरी नहीं कि हमेशा हम जो चाहे वो हमें मिले, अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो तुम्हें छीनना होगा। और फिर इधर हम देखते हैं कि नोनीव, इग्वीन और एलेन छिपकर श्वेत मीनार से बाहर जा रही थी, पर तभी लियांड्रिन इन पर अचानक हमला कर देती है जिससे ये तीनों बेहोश हो जाती हैं और लियांड्रिन भी एक आइसेडाई है। और इधर रेंट उसी जगह पर सेलिन के साथ सो रहा होता है, तभी इसे किसी की आहट होती है और तभी एक फेड इसके ऊपर हमला कर देता है। रेंट तलवार से इसका मुकाबला नहीं कर पाता और पीछे रास्ता भी नहीं है, इसीलिए रेंट अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करता है और फेड को खटमल की तरह मसल देता है। लेकिन सेलिन रेंट से दूर जाने लगती है और कहती है कि तुमने पहले क्यों नहीं बताया कि तुम्हारे पास शक्तियां हैं। जिस पर रेंट कहता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूं इसीलिए बता नहीं पाया। जिस पर सेलिन रेंट को अंदर ले जाती है और फिर रेंट के हाथ पलंग से बांध देती है और उससे कहती है कि फिक्र मत करो, मैं भी एक राक्षस हूँ और मेरे पास भी शक्तियाँ हैं। और ये जैसे ही अपनी शक्तियाँ दिखाने वाली होती है तभी पीछे से मोरेन आकर इसे मार देती है और इसे हटाने के बाद ये रेंट से कहती है कि जल्दी चलो, हमारे पास वक्त नहीं है। पर रेंट गुस्से में मोरेन पर हमला कर देता है और कहता है कि तुमने इसे क्यों मारा। जिस पर मोरेन कहती है कि मैं इसे नहीं मार सकती क्योंकि ये वही फिदा बख्श है जिसे निशाचर ने जगाया था, जिसका नाम लेनफेयर है, सभी फिदा बख्शों में सबसे ज्यादा ताकतवर। और उसने तुमसे झूठ बोला था कि उसका नाम सेलिन है, इसीलिए अब फौरन यहाँ से चलो क्योंकि ये जल्दी ही ठीक हो जाएगी। और फिर मोरेन रेंट को लेकर यहाँ से तेजी से भाग जाती है और फिर तभी हम देखते हैं कि सेलिन यानी लेनफेयर भी ठीक हो जाती है और इनके पीछे आने लगती है। पर मोरेन भागते हुए एक अस्तबल में पहुँच जाती है और वहाँ की औरत से कहती है कि जल्दी घोड़े तैयार करो और तुम भी हमारे साथ चलोगी। लेकिन यहाँ पर 4 घोड़े होते हैं, इसीलिए वो एक घोड़े को मार देती है ताकि लेनफेयर इनके पीछे ना आ पाए। और फिर इनके जाने के बाद जब लेनफेयर यहाँ पर आती है तो उसे घोड़ा मरा हुआ मिलता है, पर तभी यहाँ से एक मुसाफिर भी गुजर रहा होता है और फिर लेनफेयर उसका सिर उड़ा देती है और इसका घोड़ा लेकर उन दोनों के पीछे जाने लगती है। पर फिर हम देखते हैं कि मोरेन बीच रास्ते में ही छिप गई थी क्योंकि उसने घोड़े उस औरत के साथ भेज दिए। और फिर ये लेनफेयर के जाने के बाद रेंट को बताती है कि संसार चक्षु में तुमने निशाचर को नहीं हराया बल्कि उसके सबसे ताकतवर योद्धा को आजाद कर दिया जो एक फिदा बख्श है और उसका नाम इशामिल है जिसे हम निशाचर समझ रहे थे। और उसने सबसे पहले अपने जैसे दूसरे फिदा बख्श को आजाद किया जो निशाचर की बेटी लेनफेयर है। पर इशामिल यही नहीं रुकेगा, वो अब और निशाचर के बाकी फिदा बख्शों को भी आजाद करेगा और अगर वो इसमें कामयाब हो गया तो हम अंतिम युद्ध जीतने की उम्मीद तक खो बैठेंगे, इसीलिए हमें हर हाल में इशामिल को रोकना होगा। और फिर इधर हम देखते हैं कि काफी दूर आने के बाद लेनफेयर को वो औरत मिल जाती है और ये समझ जाती है कि मोरेन काफी चालाक निकली। खैर कभी तो वो दोनों सोएंगे ही, तब मैं उन्हें ढूंढ लूंगी। पर जाने से पहले वो इस औरत के होठ सिल जाती है ताकि ये किसी को कुछ न बता पाए। और फिर सुबह हम देखते हैं कि रेंट और मोरेन भी शहर में पहुंच जाते हैं। रेंट कहता है कि अब हमें रुककर पहले सोना चाहिए, पर मोरेन कहती है कि इस वक्त सोना सबसे ज्यादा खतरनाक होगा क्योंकि लेनफेयर सपनों की दुनिया में माहिर है। अगर हम दोनों में से कोई भी सोया तो वो सपनों की दुनिया में हम तक पहुंच जाएगी। और इधर हम देखते हैं कि लियांड्रिन उन तीनों को पकड़कर रानी सुरात के पास ले आती है और ये वही रानी है जो पर्दे के पीछे थी। और अब हमें पता चलता है कि लियांड्रिन भी निशाचर से मिली हुई है, इसीलिए वो इन्हें रानी के हवाले करके यहाँ से चली जाती है। पर तभी ये तीनों होश में आ जाती हैं और इन पर हमला करके यहाँ से भागने की कोशिश करती हैं। पर नोनीव और एलेन तो भागने में कामयाब हो जाती हैं जबकि इग्वीन पकड़ी जाती है। और इधर हम देखते हैं कि रेंड का रूप लेकर सेलिन सो रही होती है रेंड और मोरेन का पता लगाने के लिए। पर तभी इशामिल आकर इससे कहता है कि हमें समय चक्र को रोकना होगा क्योंकि वो बार बार हमें वहीं पर ले आता है। इसके बाद हम महाराज तोराक को देखते हैं जिनके पास रानी सुरात इग्वीन को पकड़कर लाती है।
महाराज कहते हैं कि फौरन इसे कड़ा पहनाओ, जिसे पहनने के बाद इग्वीन अब अपनी शक्तियों का इस्तेमाल नहीं कर पाएगी और अब रीना अपने कड़े की मदद से इसे अपनी मर्जी से कंट्रोल कर सकती है। और इधर हम देखते हैं कि मोरेन रेंड से कहती है कि सेलिन तुम्हारे साथ काफी समय से थी और उसके पास हजारों मौके थे तुम्हें नुकसान पहुंचाने के लिए, लेकिन उसने तुम्हें कुछ नहीं करा। इसके पीछे जरूर उसका कोई मकसद होगा, क्योंकि पुरानी कहानियों में ड्रैगन की शादी से पहले वो और लेनफेयर एक दूसरे से प्यार करते थे। उसका पहला प्यार कोई और नहीं बल्कि तुम ही हो, इसीलिए वो हर जन्म में तुम्हें हासिल करने की कोशिश करती है और उसका असली मकसद जानने के लिए तुम्हें सोना पड़ेगा ताकि तुम उस तक पहुंच सको। हमारे पास यही आखिरी रास्ता है। इसीलिए रेन मोरेन की बात मान लेता है और जैसे ही ये सोता है तो फौरन सपनों की दुनिया में पहुंच जाता है और इसके सामने सेलिन यानी लेनफेयर होती है। और इधर रीना इग्वीन को घसीटकर काल कोठरी में ले आती है, लेकिन इग्वीन जैसे ही उस पर हमला करती है तो उसे बहुत दर्द होता है, क्योंकि रीना बताती है कि जब तक ये कड़ा तुम्हारे गले में है तुम मुझे दर्द नहीं पहुंचा सकती, अगर कोशिश की तो दुगना दर्द तुम्हें ही होगा। और फिर इधर हम रेन को देखते हैं जो कहता है कि तुम क्या चाहती हो लेनफेयर, जिस पर वो कहती है ओ तो तुम अब मुझे सेलिन नहीं कहोगे, जिस पर रेन कहता है कि मैं तुम पर भरोसा नहीं कर सकता। पर सेलिन कहती है कि तुम हर जन्म में ऐसा ही करते हो, अपने चाहने वालों से दूर हो जाते हो, जबकि मैं इतने समय से तुम्हारी ईशामेल से हिफाजत कर रही थी। लेकिन रेन कहता है कि तो अपनी वफादारी साबित करो और मुझे बताओ कि ईशामेल के दिमाग में क्या चल रहा है और वो अब क्या करने वाला है, जिस पर सेलिन कहती है कि सब बताऊंगी पर अपनी शर्तों पर। और फिर रेन जागते ही मोरेन से कहता है कि मुझे फौरन यहाँ से जाना होगा। और फिर इधर जब रीना इग्वीन से दोबारा मिलने आती है तो इग्वीन बर्तन नहीं उठा पाती, जिस पर रीना कहती है कि कड़े की वजह से तुम ऐसी कोई चीज नहीं छू सकती जिसे तुम हथियार की तरह देख रही हो। और इधर हम देखते हैं कि सेलिन फिर से रेन के सपनों में आ जाती है और इससे कहती है कि मैंने तुम्हें भरोसा करने की कोई वजह नहीं दी पर अब देना चाहती हूँ, इसीलिए ये इसे इग्वीन के सपनों में ले जाती है। रेंड इग्वीन को इस हालत में देखकर घबरा जाता है और इग्वीन से पूछने लगता है कि तुम्हारे साथ ये क्या हुआ, पर तभी सेलिन उसे वापस ले आती है। लेकिन रेंड सेलिन से कहता है कि अगर तुमने मुझसे कभी भी प्यार किया है तो मुझे बताओ कि वो कहाँ पर है, जिस पर सेलिन बताती है कि वो ईशामेल की कैद में है। और फिर इसके बाद अगले दिन रेंड जब बाजार में आता है तो इसे इसका दोस्त मैट मिलता है, जिसे देखकर ये दोनों बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और ये वही मैट है जिसके ऊपर खंजर से काले साए हावी हो गए थे और मोरेन ने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके उन्हें वापस खंजर में डाल दिया था। और फिर मैट अपनी आइसेडाई दोस्त से कहता है कि मैं अपने दोस्त के साथ जा रहा हूँ, पर वो इससे कहती है कि तुम मैट के साथ मत जाओ, मैं तुम्हारा भविष्य देख सकती हूँ, उसकी मौत तुम्हारे ही हाथों होगी। और इधर हम देखते हैं कि नोनीव और एलेन वहाँ से भागकर एक आइसेडाई के पास आ जाती हैं जिसका नाम रीमा है और इनके पास उन जोगनों का एक कड़ा है जिसकी मदद से ये इग्वीन का पता लगाने की कोशिश करती हैं, पर नोनीव की शक्तियों पर काबू नहीं रहता और ईशामेल की जोगनों को इनके बारे में पता चल जाता है। रीमा कहती है कि तुम दोनों यहीं पर रहना और फिर रीमा अपने रक्षक के साथ बाहर आ जाती है और ये दोनों मिलकर ईशामेल की फौज से बहादुरी के साथ मुकाबला करते हैं। रीमा एक जोगन और उसके साथी को एक साथ मार देती है, पर इनकी तादाद बहुत ज्यादा है इसीलिए रक्षक और रीमा भी जख्मी हो जाते हैं। रीमा अपने रक्षक से कहती है कि उनके हाथ लगने से पहले मुझे मार दो, पर जोगने उससे पहले ही रक्षक को मार देती है और फिर गुस्से में रीमा पूरी ताकत से उन जोगनों पर हमला करती है और उन्हें मसल कर रख देती है। पर तभी यहाँ पर और जोगने आ जाती हैं और जल्दी ही ये रीमा को भी कड़ा पहना देती हैं, जिस वजह से वो अब अपनी शक्तियों का इस्तेमाल नहीं कर पाती और जोर जोर से रोने लगती है, क्योंकि अब इसे भी इग्वीन की तरह जोगन गुलाम बना लिया जाएगा। और फिर इधर हम देखते हैं कि रीना फिर से इग्वीन के पास आती है और उससे प्याले में पानी भरने को कहती है, पर इग्वीन नहीं भरती। तभी गुस्से में रीना उसके कॉलर को दीवार में टांग देती है, जिससे इग्वीन का गला घुटने लगता है और रीना कहती है कि यहाँ से बाहर तुम्हारी कोई दुनिया नहीं है, या तो तुम अभी मरोगी या फिर प्याले में पानी भरोगी। और फिर मरने से ठीक पहले रीना इग्वीन को उतार देती है और इस बार वो प्याला भर देती है क्योंकि वो अंदर से टूट चुकी थी। इसके बाद रीना इग्वीन के साथ अपनी शक्तियों का तालमेल चेक करती है तो इनकी शक्तियाँ बहुत ज्यादा होती हैं। और इधर हम देखते हैं कि लेन लोगन के पास आता है और उससे मोरेन की शक्तियों के बारे में पूछता है, जिस पर लोगन बताता है कि उसके ऊपर एक कवच है हजारों धागों का, जिस वजह से वो अपनी शक्तियों का इस्तेमाल नहीं कर पा रही। और इधर हम मोरेन को देखते हैं जो रेंड से कहती है कि बहुत छिपली है, अब तुम मेरे साथ फार्म यानी दमन की चोटी पर चलोगे और वहाँ से तुम दुनिया के सामने अपने ड्रैगन होने का ऐलान करोगे।
दे ताकि ये दुनिया अंतिम युद्ध के लिए तैयार हो जाए। लेकिन वहाँ तक जाने के लिए इन्हें एक खास दरवाजा खोलना होगा, पर मोरेन के पास शक्तियाँ नहीं है, इसीलिए वो रेंड से दरवाजा खोलने को कहती है। पर तभी यहाँ पर लेन आ जाता है और वो कहता है कि फिदा बख्शों के पास एक खास शक्ति है जिसका कवच बनाकर वो दुश्मन पर छोड़ देते हैं, जिससे वो अपनी शक्तियों का इस्तेमाल नहीं कर पाता। और आपके ऊपर भी इशामिल ने उसी कवच का इस्तेमाल किया है। इसीलिए लेन रेंड से कहता है कि मोरेन की तरफ देखो, पर अपनी आंखों से नहीं बल्कि अपनी शक्ति का इस्तेमाल करके। और जब रेंड ऐसा करता है तो उसे वो कवच दिख जाता है। लेन कहता है कि तुम अपनी शक्तियों से इस कवच को तोड़ सकते हो, और फिर रेंड अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके उस कवच को तोड़ देता है, जिसके बाद मोरेन अपनी शक्तियों को महसूस कर पाती है और फिर अपनी शक्तियों की मदद से ये फार्म की मीनार जाने का रास्ता खोल देती है। पर तभी यहाँ पर सेलिन भी आ जाती है और फिर ये चारों उस रास्ते से फार्म की मीनार की तरफ जाने लगते हैं। और इधर हम इंसानों के राजा जियोफॉर्म को देखते हैं, जो कहते हैं कि हमारे पास कुछ ही घंटे हैं उस फार्म की मीनार पर हमला करने के लिए, और इस बार हम अपने राज्य के लोगों को इशामिल के चमचे महाराज तोराक और उसकी सेना से आजाद करके ही रहेंगे, इसीलिए जंग की तैयारी करो। और इधर हम देखते हैं कि सेलिन मोरेन से कहती है कि कुछ जरूरी काम तुम्हें निपटाने हैं, इसीलिए वो मोरेन को यहाँ से समुद्री किनारे पर फेंक देती है और फिर रेंड से कहती है कि मैं तुम्हें फार्म की मीनार ले जाऊंगी जहाँ पर इग्वीन भी कैद है। और इधर हम देखते हैं कि राजा जियोफॉर्म ने फार्म के किले पर अपनी फौज के साथ हमला कर दिया है और वो कहते हैं कि सभी सिपाही मीनार की तरफ चलो। और इधर हम देखते हैं कि इशामिल का साथी मेट के पास वही खंजर लेकर आता है और उससे कहता है कि अगर तुम अपने दोस्तों को बचाना चाहते हो तो तुम्हें इस खंजर का इस्तेमाल करना होगा, क्योंकि इशामिल जानता है कि मेट के हाथों रेंड की मौत लिखी है। और इधर पेरिन और उसके साथी भी महाराज से व्लेयर का बिगुल चुरा लाते हैं, क्योंकि ये बिगुल अतीत के योद्धाओं को जिंदा कर देगा जो ड्रैगन की तरफ से लड़ेंगे। और इधर हम देखते हैं कि मीनार पर योग नारियां अपनी जोगनों के साथ राजा जियोफॉर्म की फौज पर हमला करती हैं, जिनमें इग्वीन भी है। और इधर महाराज तुराक उस बिगुल को ढूंढने का आदेश देते हैं, पर तभी इनके सामने रेंड आ जाता है और इनसे कहता है कि तुमने ही इग्वीन का ये हाल किया है। महाराज उससे लड़ने के लिए तैयार हो जाता है, पर ड्रैगन एक ही वार में इन सबको मार देता है। और इधर हम देखते हैं कि इशामिल रानी सुरात से कहता है कि लेनफेयर हमारे खिलाफ हो गई है, इसीलिए अपने सबसे ताकतवर जोगनों को लेकर समुद्र में जाओ और जब ड्रैगन मीनार पर आए तो उसे समुद्र की शक्तियों से बांध देना। और इधर हम मेट को देखते हैं जो उस चाकू को अपने हाथ से पकड़ने के बजाय एक डंडे से बांध देता है ताकि काले साए इस पर दोबारा हावी ना हो जाएं, और उससे दरवाजा तोड़कर यहाँ से भाग जाता है। और इधर मीनार पर मासूम लोगों को मरता हुआ देखकर इग्वीन अब हमला करने से मना कर देती है, जिस पर रीना कहती है कि मैं तुम्हारे हाथ काट दूंगी, पर उससे पहले ही राजा जियोफॉर्म की फौज मीनार पर हमला कर देती है। और इधर हम देखते हैं कि पेरिन को उसका दोस्त मेट मिल जाता है और इधर इग्वीन देखती है कि मरने के बाद जोगन का कड़ा उतर जाता है, इसीलिए जैसे ही रीना इसके पास आती है तो वो कड़ा फौरन उसे पहना देती है। और अब रीना की हालत भी इग्वीन की तरह हो जाती है और अब ये भी इग्वीन को नुकसान नहीं पहुंचा पाती और इग्वीन इसे भी कॉलर से एक दीवार में टांग देती है, जिससे इसका गला घुटने लगता है। इग्वीन कहती है कि मेरा कड़ा उतारो और अपनी जान बचाने के लिए रीना इग्वीन के गले में से उसका कड़ा उतार देती है, पर इग्वीन इसे नीचे नहीं उतारती और उसकी तरफ देखती रहती है और फिर रीमा ऐसे ही मर जाती है। तभी यहाँ पर रेंड भी आ जाता है, पर तभी इशामिल इन पर हमला कर देता है और फिर इधर रानी सुरात अपनी योगनारियों और जोगनों की मदद से समुद्र की शक्ति खींचकर उससे रेंड को बांध देती हैं ताकि वो अपनी शक्तियों का इस्तेमाल ना कर पाए। और इधर हम देखते हैं कि मेट उस डिब्बे में से बिगुल को निकाल लेता है। तभी यहाँ पर महाराज के सिपाही आ जाते हैं। पेरिन कहता है कि हम इन्हें रोकते हैं, तू बिगुल लेकर रेंड के पास जा। और फिर मेट इस बिगुल को लेकर ऊपर मीनार पर जाने लगता है, पर ऊपर इसके सामने महाराज की एक और सैनी टुकड़ी खड़ी होती है जो इसकी तरफ बढ़ने लगती है, पर मेट उसी बिगुल को बचा देता है, जिससे पिछले दौर के योद्धा ड्रैगन की तरफ से लड़ने के लिए आ जाते हैं, जिनमें यूनो भी होता है। और फिर ये सभी महाराज की सेना को मारने लगते हैं क्योंकि ये पहले से ज्यादा ताकतवर और हवा की तरह तेज हैं, इसीलिए इन्हें जल्दी ही गाजर मूली की तरह काट देते हैं। और इन्हें मारने के बाद मेट ऊपर मीनार की तरफ जाने लगता है और ऊपर इशामिल रेंड से कहता है कि मरो या फिर मेरे सामने घुटने टेको, पर रेंड कहता है कि हजारों सालों में न झुका हूँ और न झुकूंगा। तभी पीछे से मेट आकर वो जादुई खंजर जब इशामिल को मारता है तो वो सीधा रेंड को लगता है, क्योंकि ये इशामिल का छलावा था रेंड को मरवाने का। मेट फौरन रेंड के पास जाता है और उससे कहता है कि मुझे माफ कर दो दोस्त, और इशामिल
मेल जैसे ही इस पर दोबारा हमला करता है तो तभी इग्वीन सामने आ जाती है और एक ढाल बना लेती है। और इधर किनारे पर मोरेन भी समझ जाती है कि ड्रैगन मुश्किल में है, इसीलिए वो भी समुद्र से बहुत ज्यादा शक्तियाँ खींचने लगती है, क्योंकि मोरेन भी एक बहुत ही ताकतवर आइसेडाई है। और इधर मीनार पर ईशामेल लगातार हमले कर रहा है और जल्दी ही वो ढाल में छेद कर देता है। लेकिन तभी यहाँ पर पेरिन आ जाता है और पीछे एलेन आइसेडाई की शक्तियों की मदद से रेन के अंदर से काले सायों को खत्म कर देती है, जिससे वो ठीक हो जाता है। और उधर मोरेन भी रानी और उसकी जोगनों पर एक जोरदार हमला करती है, जिससे उनके सभी जहाज तबाह हो जाते हैं और इसीलिए ड्रैगन उनकी शक्तियों से आजाद हो जाता है। और फिर ये अपनी शक्तियों को तलवार की मदद से ईशामेल के सीने में घुसा देता है और आखिरकार ईशामेल भी मर जाता है। और इधर मोरेन अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके एक बहुत ही बड़ा ड्रैगन बनाकर मीनार की तरफ भेजती है। और रेंड जब मीनार के सामने आता है तो दुनिया को पता चल जाता है कि रेंड ही ड्रैगन अवतार है, जिसे देखकर ये सभी लोग बहुत खुश हो जाते हैं कि उनका ड्रैगन अवतार लौट आया है। इन लोगों के साथ सेलेन भी काफी खुश होती है, पर ये खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिक पाती, क्योंकि थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि सेलीन के पास एक और फिदाबख्श आई है, जो इससे कहती है कि ईशामेल ने मरने से पहले हम सबको आजाद कर दिया था, क्योंकि उसे शक था कि तुम उसे धोखा दे सकती हो, पर अब उस ड्रैगन से दूर रहना वो हमारा है। और अंत में वही होता है जिसका मोरेन को डर था कि अगर ईशामेल ने बाकी फिदाबख्शों को आजाद कर दिया तो निशाचर को इस दुनिया में आने से कोई नहीं रोक पाएगा। और जब ये फिदाबख्श यहाँ से जाती है तो सेलीन के चेहरे पर डर देखकर लगता है कि रेंड और उसके दोस्त अब बहुत ही बड़ी मुसीबत में हैं, क्योंकि सिर्फ अकेले ईशामेल ने ही इनकी दुनिया हिला दी थी और अब तो उसके जैसे कई और फिदाबख्श आजाद हो गए हैं। और इस एपिसोड ने मुझे भी हिला कर रख दिया है, क्योंकि 8 घंटे की सीरीज को एक वीडियो में एक्सप्लेन करने में मेरी हालत खराब हो गई है। तो इसीलिए प्लीज वीडियो को जल्दी से लाइक और शेयर दबा के कर दो और कमेंट में इस सीरीज के बारे में अपनी राय जरूर देकर जाओ। और सब्सक्राइब तो करो हमारे चैनल को, बेल आइकन दबाकर आप हमारे चैनल में जाकर इससे और भी अच्छे वीडियो देख सकते हैं।